10th क्लास से 11th क्लास में आने वाले बच्चों के लिए आजकल एक गाना बहुत ट्रेंडिंग में है। वर्तमान आंखों का धोखा है, भूत सीखने का मौका है, भविष्य उम्मीदों की नौका है और क्लास 10th वालों का अब स्ट्रीम सिलेक्शन करने का मौका है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का भूमिका चौहान चैनल पर। क्यों लाई हूं आज मैं ये क्लास? क्योंकि मुझे पता है 10वीं से 11वीं में आने वाला बच्चा एक ऐसी कश्मकश में फंसा हुआ है कि मुझे अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना है। मैं लोगों को देख रहा हूं, इस जनरेशन को देख रहा हूं पैसा कमाते हुए, लेकिन अब 10th के बाद मुझे बोला जा रहा है कि मुझे स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। आखिरकार ये क्या होता है? स्ट्रीम सेलेक्ट करनी पड़ती है, इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टर बनना है या बिजनेसमैन बनना है या सीए बनना है। मुझे क्या करना है मुझे खुद नहीं पता अभी, और आखिरकार मैं अब स्ट्रीम सेलेक्ट करूं, पापा की सुनूं, पापा जिद कर रहे हैं, आर्ट्स ले लूं, नहीं नहीं बेइज्जती हो जाएगी, यार भाई मेरा दोस्त तो ये ले रहा है मैं तो ये ही लूंगा, चाचा ने बोला है 10वीं में बहुत अच्छे नंबर आए हैं, तू तो बिजनेस कर ले, तू तो साइंस ले ले, तू तो सीए निकाल ले, तू तो यूपीएससी कर ले। अरे मेरे को क्या करना है मुझे खुद नहीं पता। मैं ये कब डिसाइड करूंगा? अभी। दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि स्ट्रीम सिलेक्ट करना आपकी सक्सेस डिसाइड करता है। आप क्या गलतियां ना करें, इसके लिए मैं आज आपको अपनी कहानी भी बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी जिंदगी के 3 साल मैंने बर्बाद किए, लेकिन क्या उस बर्बादी के बाद मैं सक्सेसफुल हो पाई? हां। क्यों? क्योंकि मैंने सही डिसीजन लिया। तो मैंने डिसीजन लेट लिया, पर यह नहीं चाहती कि 10वीं से 11वीं में आने वाला बच्चा यह डिसीजन गलत ले। आज की इस क्लास के अंदर मैं बहुत सारी चीजों के बारे में बात करूंगी, जिसमें सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि यहां पर जितने भी बड़े बड़े लोगों की आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सब वो लोग हैं जो मैथ्स, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जितने भी आपके अलग अलग स्ट्रीम सब्जेक्ट्स हैं उनसे बिलोंग करते हैं। या कुछ लोग तो किए ही नहीं, कोई 10वीं ही करी, कोई 12वीं ही करी, लेकिन लाइफ में जो भी इन लोगों ने किया वो डेडिकेटेडली किया। तो 10वीं का बच्चा ये ध्यान रखे, क्लास 10th का बच्चा ये ध्यान रखे कि मुझे जो भी करना है वो डेडिकेशन के साथ करना है। सबसे पहली चीज, अब आप साइंस लो, आप आर्ट्स लो, आप कॉमर्स लो, आपकी स्ट्रीम कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब क्या क्या सवाल हैं जो इस समय पर आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, जैसे कि 4 लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, लेकिन फैसला अपना होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस बात को कि 4 लोग क्या कहेंगे के चक्कर में आगे के 40 साल बर्बाद नहीं करने। आपकी जिंदगी, आपका फैसला। क्या आप उस स्ट्रीम के साथ अपना पूरा लाइफ गुजार सकते हो? आप पेरेंट्स का प्रेशर इस समय पर झेल रहे होंगे। आपको लगेगा पापा ने बोला है, उसने साइंस लिया, तू भी साइंस लेगा, तुझे लेनी ही है साइंस। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो तुम्हारा मन करता है, तुम्हें लगता है तुम्हें मैथ्स बिल्कुल नहीं आता, मत लो साइंस, पीसीएम मत लो। तुम्हें लगता है मैं पीसीबी ले लूंगा तो मुझे मैथ्स का बिल्कुल यूज नहीं होगा, गलत है। फिजिक्स में मैथ्स का काम पड़ेगा तुम्हें। अपनी औकात अपने को पता होती है कि कितना आता है, मुझे कितना नहीं आता, मैं कहां स्टैंड करता हूं। उसको सोच समझ कर इस्तेमाल करो, उस समझ को सोच समझ के इस्तेमाल करो। दोस्त की राह नहीं, अपनी राह चुनो। आगे जाके दोस्त काम नहीं आएगा जब तुम्हें पेपर निकालना पड़ेगा। ठीक है, मुसीबत में काम आ सकता है, पर पेपर तुम्हें ही निकालने पड़ेंगे, आगे इंटरव्यूज तुम्हें ही देने पड़ेंगे, अपने घर में राशन तुम्हें ही डलवाना पड़ेगा और लाइफ में कमाकर तुम्हें ही लाना पड़ेगा। इसीलिए ध्यान रखना, दोस्त जिस कॉलेज में जा रहा है इस चक्कर में उस कॉलेज में मत चले जाना। ठीक है, दोस्ती वैसे भी मेंटेन रह सकती है, एक स्कूल एक कॉलेज होने की जरूरत नहीं है। आर्ट्स ले लूंगी तो बेइज्जती हो जाएगी या आर्ट्स ले लूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी, ये समाज का एक जो प्रेशर है, जो सोचते हैं लोग कि नहीं आर्ट्स ले लिया, अरे आर्ट्स, अच्छा आपने आर्ट्स दिलाया अपने बच्चे को। मत सोचो ये सब चीजें। जो ये सोचते हैं बेवकूफ है, मुझे पता है, आपको भी पता है। उसके बाद आईआईटी, जेईई, नीट, एसएससी, सीए, यूपीएससी जैसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। क्या केवल ये बड़े बड़े एग्जाम्स ही होते हैं जिनकी वजह से ही करियर बनता है? नहीं, ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं और इनसे आपका करियर बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन केवल ये ही चीजें नहीं हैं जो होती हैं। और अगर आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता तो आप पहले इनके बारे में जान लीजिए। आपको आईआईटी, जेईई करना है, आप उस एग्जाम के बारे में जान लो। आपको एसएससी करना है, आप उस एग्जाम के बारे में जान लो। एंड दिस इज द राइट टाइम जब आप जान लो। क्यों बोल रही हूं मैं?
अभी बताऊंगी मैं, इनके सॉल्यूशंस बताऊंगी आपको। 10th में जो समझा 11th में वो ना आया, ये मेरी लाइफ की गलती थी। आप अपने 10th के मार्क्स को देखकर प्लीज कोई डिसीजन ना लें, आप अपने इंटरेस्ट को देखकर डिसीजन लें, ठीक है? यस। अब आपकी दुनिया बदलने वाली है, मैं पहले ही बता देती हूं, 10th और 11th में, ठीक है? अब सोल्यूशन क्या होगा? सबसे पहली चीज, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे राइट नाउ आपको क्या करना है? क्लैरिटी। अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ करियर ऑप्शंस। मैं अगर साइंस लेता हूं, मेरे पास क्या क्या करियर ऑप्शंस है, मैं अभी आगे वीडियो में भी आपको बताऊंगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सी डिग्रीज आपको लेनी पड़ेंगी, ठीक है? लेकिन आपके दिमाग में सबसे पहले यह क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ना कि मेरे पापा, चाचा, दादा, बाबा, दोस्त को, ठीक है? दूसरी चीज, व्हाट आर योर गोल्स? तुम्हारे गोल्स क्या हैं? फेमस होना है, ठीक है, क्रिकेटर बनना है, ऑफिसर बनना है, पावर चाहिए, पॉलिटिशियन बनना है, डांसर बनना है, इंजीनियर बनना है, स्पेस में जाना है, तुम्हें करना क्या है? गेटिंग माय पॉइंट? वो समझो सबसे पहले। अब नो योर इंटरेस्ट, ये सब सेम चीजें हैं। अपने इंटरेस्ट को ढूंढो। भाई मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट है, मुझे फिजिक्स में है, मुझे केमिस्ट्री में है, मुझे अकाउंट्स में है, मुझे बिजनेस स्टडीज में है, मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है? मुझे आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है, मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, मुझे फिल्म्स बनाने में इंटरेस्ट है, मुझे कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है। कहां है मेरा इंटरेस्ट? जानो इसको। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? अब जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मान लो आपने डिसाइड कर लिया मैं पीसीएम लूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में लेने वाला हूं, देख लो मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस जाकर देख लो एक बार तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्स कौन कौन से तुम दे सकते हो, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास पीसीएम से होंगी, क्या तुम उन सब चीजों के लिए तैयार हो जो पीसीएम मेहनत मांगता है, क्या उसके लिए तैयार हो? जो पीसीबी मेहनत मांगता है, क्या उसके लिए तैयार हो? जो आर्ट्स मेहनत मांगता है उसके लिए, या जो कॉमर्स मेहनत मांगता है उसके लिए। तुम्हें पता है कि तुम कितना पेशेंस रखते हो, कौन सी चीज कितनी मेहनत मांगती है? अपने सीनियर्स से जाके पूछिए, अपने टीचर्स से जाके पूछिए, बट अभी क्लैरिटी ले लीजिए इन सब चीजों की। उस स्ट्रीम के साथ लाइफ बिता सकते हो या नहीं। तुमने पीसीएम ले लिया, अब तुम्हें सोचना है कि तुम क्या इंजीनियर बनना चाहते हो या बनाए जा रहे हो, क्योंकि पूरी जिंदगी फिर वही करना होता है, ठीक है? आगे जाके स्ट्रीम चेंज करो, ये करो, इसमें बहुत परेशानियां होती हैं। कर सकते हो, हमने करा है। मैं भी नॉन मेडिकल की स्टूडेंट थी, मैंने लिया, मुझे कुछ नहीं आया, मैंने अपने 1 साल बर्बाद किया, अपने पापा का इतना पैसा बर्बाद किया मैंने, खुद की जिंदगी का इतना समय बर्बाद किया मैंने, एंड में जाके मुझे बीए करना पड़ा। फिर मैं जाके कहीं मास्टर्स करा इंग्लिश लिटरेचर से, फिर जाके कहीं मैं यूट्यूब पर आई। आप सोच रहे हो क्या मैंने कभी बचपन में 10वीं क्लास में सोचा था, 10th क्लास में क्या मेरा गोल था एक यूट्यूबर बनने का? नहीं। एक टीचर बनने का? नहीं था। बनी ना। तो लाइफ आपको कहां ले जाती है वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या करना चाहते हो वो आप डिसाइड कर सकते हो, राइट? चलिए, अब कुछ मैंने यहां पर साइंस के बच्चों के लिए, कॉमर्स के बच्चों के लिए और आर्ट्स के बच्चों के लिए उनके करियर ऑप्शंस लिखे हैं और उनके लिए उन्हें कौन कौन सी डिग्री करनी पड़ेगी वो लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, साइंस का जो बच्चा है वो इंजीनियरिंग कर सकता है बीटेक या बी करके। मेडिकल का जो बच्चा है वो डॉक्टर या नर्सिंग, मेडिकल में ऐसा ही नहीं है कि केवल आप डॉक्टर ही बन सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो, राइट? तो एमबीबीएस, बीडीएस, बीपीटी, बीएएमएस, बीएचएमएस, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनमें आप आगे जा सकते हैं। डेटा साइंस, एआई में आप अपना करियर बना सकते हैं, बीसीए, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या डेटा साइंस करके। रिसर्च साइंटिस्ट, बीएससी, एमएससी इन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स या बायोलॉजी में आप कर सकते हैं। फार्मेसी, बी फार्मा या डी फार्मा आप कर सकते हैं। स्पेस साइंस में बीएससी इन एस्ट्रोनॉमी, बीटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो इन सब चीजों में आप अपना करियर आगे देख सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने होते हैं। ये वो सारे ऑप्शंस मैंने नहीं लिखे, बट कुछ सिलेक्टेड ऑप्शंस लिखे, ठीक है? उसके बाद बारी आती है कॉमर्स की। तो कॉमर्स के अंदर भी बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो बीबीए, बीएमएस वगैरह आप कर सकते हैं, ठीक है? अकाउंटेंट या सीए वगैरह आप बनना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बीकॉम या सीए जैसी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। फाइनेंस, बैंकिंग एनालिस्ट बन सकते हैं बीकॉम, बीबीए, फाइनेंस करके। आफ्टर दैट बहुत सारी चीजें मैंने यहां पर लिखी हैं जो एक कॉमर्स का बच्चा
कर सकता है। इनके स्क्रीनशॉट्स आप ले लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको अपने भूमिका चौहान चैनल के टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी डाला हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आर्ट्स की, तो आर्ट्स में भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। जर्नलिज्म, मीडिया, बीजेएमसी वगैरह आप कर सकते हैं। साइकोलॉजी, लॉ, फैशन डिजाइन, टीचिंग, सोशल वर्क, एनजीओ, पब्लिक रिलेशंस, इनके लिए बहुत सारी अलग अलग डिग्रीज हैं जो आप ले सकते हैं। पर आपको करना क्या है ये तो आप ही डिसाइड करेंगे ना, ये तो मैं डिसाइड नहीं करूंगी, है ना मैं तुम्हें फोर्स करूंगी कि तुम ये करो ये करो। अगर तुम्हें इन सब चीजों में भी दिमाग नहीं है, तुम्हें गेमिंग और एनिमेशन जैसा कुछ करना है, ट्रैवल या टूरिज्म जैसा कुछ करना है, एविएशन या एयर ट्रैवल जैसा, स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग जैसा, तो उसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनमें आप अपनी स्पेशलिस्ट एक तरीके से बन सकते हैं, जिनमें आप एकदम प्रोफेशनल बन सकते हैं उसी चीज की पढ़ाई करके। तो बेटा यही वो समय है। कोई भी स्ट्रीम खास नहीं होती, आप उसे खास बनाते हैं। कोई भी स्ट्रीम बेस्ट नहीं है, उसे आप अपने लिए बेस्ट बनाते हैं। यही मेरा आप सभी बच्चों के लिए आज का मैसेज था। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप एक बार अपना इंटरेस्ट किस में है और एक बार लोग क्या कह रहे हैं, इनके बीच में अपने इंटरेस्ट को चुने, लोगों को नहीं। क्योंकि आगे जिंदगी में आपको ही सब कुछ करना है, लोग आके आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। तो बिल्कुल भी जल्दबाजी में ये डिसीजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी गलत सलाह लेके किसी से डिसीजन नहीं होना चाहिए। जिसको आप मानते हो, जो आपको लगता है कि ये मुझे बिल्कुल सही तरीके से गाइड करेंगे, जाइए उनके पास, आपके इंटरेस्ट के बारे में उन्हें बताइए, उनसे जानिए कि हाँ भाई देख इसमें तू ये कर सकता है, ऐसे ऐसे अपना करियर बना सकता है और आपके लिए इस समय पर ये ही बेस्ट होगा। राइट? थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, भूमिका चौहान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।